का पुरुषोत्तम रामायण पाठ यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। पहले प्रभु दर्शन से श्री गणेशाय नमः, शिव पार्वती, श्री सीताराम, प्रभु हनुमान, सभी गुरुओं, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, सभी की मैं वंदना करता हूँ। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 212 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। आज का प्रसंग है भरद्वाज मुनि द्वारा भरत जी को सत्कार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करे प्रबोध मुनिवर कहो, अथित प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल मूल हम देह लेव करि छो। इस प्रकार मुनिशेष भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही असोचो, भयो कुअवसर कठिन सकोचो। जान गए गुर गिरा बहोरे, चरण बंदे बोले कर जोरे। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिशेष के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पास सेवकों को शिष्यों को पास बुलाया। चाहि कीन भरत पहुनाए, कंद मूल फल आनहु जाए। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहें जस देवता। सुन रित सिद्ध अन्मादिक आए, सुन रिद सिद्ध अन्मादिक आए। आयस होयस करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर सिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करे हरो सम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई सद्धन और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो।
रिद्ध सिद्ध सिर धरे मुनि बरबाने, बड़ भागनी आप अनुमाने। कहें परस्पर सिद्ध समुदाय, अतुलित अतित राम लघु भाई। रिद्ध सिद्ध ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथ हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करें सोई आजो, होय सुखी सब राज समाजो। अस कहीं रचो रुचिर ग्रह नाना, जहि बिलोक बिल खाय विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्हें बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं या लजा जाते हैं। भोग विभूत भूर भर राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहें मन ही मनो दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्ध पल माही, जे सुख सुरपुर सपनो नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुच जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले वे उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बहुर सपरिजन भरत कहो, ऋष यस आयसुदीन। विद विस्मय दायक विभो, मुनि बर तप बलकीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि शेष ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखाने, देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभ फूल फल अमेय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चांदवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के सामान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुच अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सब ही के, लख अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारे,
सब कहाँ सुलभ पदारथ चारे। सक चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मन के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। मंगल भवन अमंगल हारे, तब दशरथ अजर बिहारे।